हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कैन का इस्तेमाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं कि कैन का अर्थ क्या होता है। कैन का अर्थ यहाँ डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे तो सकना भी होता है, वर्ब में, और समर्थ होना भी, रोक लगाना, बंद करना के भी अर्थ में आता है। और इसी का नाउन में हम मीनिंग देखेंगे तो डिब्बा भी होता है, कनस्तर भी होता है, शौचघर भी होता है और नितंब भी होता है। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में बता दूं। अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। और इसका निगेटिव में चलेंगे तो इसका निगेटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है तो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नात्मक चिन्ह। जैसे क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है तो कैन ही स्पीक इंग्लिश। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्नात्मक चिन्ह। जैसे क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है तो कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसका सेम उसी तरह सब्जेक्ट के बाद अगर WH, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या रहे, कब रहे, क्यों रहे, WH वर्ड वाला जो भी वर्ड रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है WH वर्ड्स प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव में भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जैसे वह क्या बोल सकता है तो व्हाट कैन ही स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे स्पीक बोल सकता है तो इंग्लिश नहीं रहेगा क्योंकि बोल सकता है सिर्फ, तो यहाँ पर हम कर देंगे। ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। अब ये रहा। अब इसका जो है इस्तेमाल हम वर्ब कैन का अर्थ, जैसे कैन का अर्थ दूसरे अर्थ में इस्तेमाल जब हम सेंटेंस का करते हैं तो इसका क्या होता है, अब ये इसको समझेंगे कि कैन का अर्थ क्या होता है। कैन का अर्थ इस तरह देखेंगे तो टू बी एबल टू, कैन का अर्थ बी एबल टू, बी केपेबल, बी केपेबल ऑफ। उसके बाद नो हाउ टू, नो हाउ टू। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली प्रेजेंट टेंस में चाहे प्रेजेंट फॉर्म में रहे तो बी इज आर एम का ही रूप है। बी क्या है, इज आर एम का ही रूप है बी। तो यहाँ पे बी इज आर एम का ही रूप है। जैसे बी प्रेजेंट फॉर्म में इज आर या एम का ही रूप है, और यही पास्ट फॉर्म में रहेगा तो बी का जो है वास या वह। सही हम लोग वेयर वेयर कहीं कहीं इस्तेमाल प्रोनाउंसिएशन में चाहे ऐसा बोलने में करते हैं, लेकिन वेयर नहीं, शुद्ध उच्चारण वर होना चाहिए। तो ये इसका रूप है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे कि कैन का अर्थ ये तीनों अर्थ में होता है। कैन का अर्थ बी एबल टू, बी केपेबल ऑफ और नो हाउ टू। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे कैन को जो है हम चेंज करेंगे और सब वही चीज रहेगा। जैसे यहाँ पे हम कैन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कैन का अर्थ क्या होता है बी एबल टू, तो इस पर जैसे ही कैन के जगह पर तो कैन जो है प्रेजेंट फॉर्म में इज आर एम का भी रूप होता है, तो ही के साथ इज लगाएंगे। ही इज एबल टू, he is able to speak English।
ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। सेम उसी तरह दूसरा यहाँ पर देखेंगे, बी केपेबल ऑफ लगाएंगे तो बी केपेबल ऑफ यानी ही इज, सिर्फ कैन को यहाँ चेंज करेंगे। कैन का अर्थ क्या होता है, तीन अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। बी केपेबल ऑफ, तो बी केपेबल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और केपेबल जहां पर आएगा वहां पर वर्ब में ing जोड़ देंगे। तो ही इज केपेबल ऑफ, ही इज केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये कोई भी लैंग्वेज चाहे भाषा हो तो वहां कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब उसके बाद तीसरा अर्थ जो है नो हाउ टू, यहाँ पे नो हाउ टू है जैसे, तो नो हाउ टू किसके, कैन की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कैन की जगह पर क्या करेंगे, ही। उसके बाद ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए नो को जो है नोज लिखेंगे, ही नोज। उसके बाद क्या है हाउ टू, वी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अब देखिए अगर स्पोकन में अगर इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो स्पोकन में भाव एक ही कर रहा है कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यानी इसमें क्या है, शक्ति भी है, क्षमता भी है और योग्यता भी है, तीनों इसमें पाया जा रहा है। यानी क्या है, इसमें शक्ति भी है, क्षमता भी है और योग्यता भी है। जैसे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश ना, वह अंग्रेजी बोलने लायक है। यानी जब लायक है, वो अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है, तो क्या है उस लायक है तभी ना बोल सकता है। तो सेम इसका भाव स्पोकन में हम तीनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाव यही स्पष्ट करा रहे हैं कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो इस तरह रहा ये कैन का अर्थ, यानी क्या, बी एबल टू, बी केपेबल ऑफ और नो हाउ टू। अब इसमें इस्तेमाल हम करते हैं, तीनों का ये इस्तेमाल हो गया। अब परमिशन का अर्थ, यहाँ तो ये हो गया कि पावर रहे, एबिलिटी रहे, कैपेसिटी रहे, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल ये कर दिए। लेकिन जहां पर परमिशन का अगर बोध करा रहा है, जहां पर परमिशन का बोध कराएगा तो वहां पर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये किस चीज में था, ये पावर था, एबिलिटी था और कैपेबिलिटी था, ये तीनों पाया जाए उसमें था। अब हम इस्तेमाल करेंगे परमिशन में। जैसे परमिशन के अर्थ में क्या होता है, परमिशन में अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो परमिशन में इसका इस्तेमाल बी अलाउड टू, इसका अर्थ बी अलाउड टू, बी परमिटेड टू, बी परमिटेड टू, ये हो गया परमिशन में। परमिशन में क्या हुआ, बी परमिटेड टू। जैसे यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैन को चेंज करेंगे। तो कैन को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे आ गया बी अलाउड टू, तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, तो यू आर। क्योंकि यहां बताए थे, पहले ही बता चुके हैं कि बी जो है इज आर एम का ही रूप है प्रेजेंट फॉर्म में, और वही जो रहेगा पास्ट फॉर्म में रहेगा तो वाज वर्ब का फॉर्म में रहता है। तो यू आर, उसके बाद क्या है अलाउड, अलाउड लिखेंगे, अलाउड टू गो नाउ, गो नाउ। फिर अब ये आ गया परमिशन वाला, तो यू आर परमिटेड, यू आर परमिटेड टू गो
यहाँ पे नाउ के जगह पर हम होम देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे गो होम, तो यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, गो होम। तो यू आर परमिटेड टू गो होम, ये रहा परमिशन में। तो परमिशन में अब दोनों हो गया, एक पावर वाला, एक एबिलिटी वाला और एक कैपेबिलिटी वाला। अब उसके बाद परमिशन वाला, परमिशन का भी अर्थ में क्या होता है, कैन का अर्थ बी अलाउड टू, बी परमिटेड टू। तो इसको चेंज करेंगे, सिर्फ कैन को यहाँ चेंज करेंगे और सब चीज क्या है, जैसे बी अलाउड टू तो उतार देंगे, जो है वैसा ही उतार देंगे, यू है तो यू उतार देंगे, यू के साथ आर का इस्तेमाल होता है तो आर का इस्तेमाल करेंगे। अलाउड टू है तो अलाउड टू लिख देंगे, उसके बाद गो होम है तो गो होम लिख देंगे, फिर यू आर परमिटेड टू गो होम। अब जो है इसका इस्तेमाल सैद्धांतिक के भी परमिशन हो गया, अब सैद्धांतिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। कोई भी सैद्धांतिक चीज है, सैद्धांतिक संभावना का अगर बोध करा रहा है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, सैद्धांतिक संभावना, तो सैद्धांतिक संभावना यानी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब इसमें थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का बोध करा रहा है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। अब ये सैद्धांतिक बोध करा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, खतरनाक हो सकता है। उसके बाद अब हैबिचुअल का बोध करा रहा है, चाहे आदत या स्वभाव का बोध करा रहा है, हैबिट और नेचर, आदत या स्वभाव, यानी हैबिट और नेचर का बोध करा रहा है। तब वो भी इसमें हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसेंट साधु क्या होते हैं, कैन हार्म, यानी एसेंट कैन हार्म नो वन, किसी को जो है साधु संत महात्मा लोग क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, चाहे अहित नहीं करते हैं। तो ये रहा हमारा जो है कैन का जो है इस्तेमाल, कि कैन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, सैद्धांतिक संभावना, आदत या स्वभाव, शक्ति हो, पावर हो, एबिलिटी हो, वहां पर भी करते हैं, परमिशन का बोध करा रहे हैं वहां पर भी करते हैं। अब इसको जो है ये कैन का हो गया इस्तेमाल। अब इसको स्पोकन में जैसे हमको करना है कि स्पोकन में इसको हम लोग किस तरह से कोई भी चीज जैसे यहाँ चेंज करने का जो है बारे में बताएं। अब जैसे स्पोकन, तो स्पोकन करते हैं चाहे ग्रामेटिकली हो चाहे थियोरेटिकली हो, ये ट्रांसलेशन अगर बना रहे हैं चाहे ग्रामर। अब इस स्पोकन में हम क्या करेंगे, जैसे इस्तेमाल करेंगे, सवाल कोई भी करता है तो कैन यू स्पीक, कोई भी चीज यहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो कैन यू स्पीक, इंग्लिश है तो स्पीक इंग्लिश दे सकते हैं,
अब इसमें क्या होता है, जब कोई सवाल करता है तो हम लोग दो चीजों में इसका जवाब देते हैं, या तो यस में देते हैं या तो नो में देते हैं। तो यस, अगर यस में जवाब दे रहे हैं क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यहाँ पर दे रहे हैं कि हाँ अगर बोल सकते हैं तो हम देंगे कि हाँ यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद सॉरी आई कांट स्पीक इंग्लिश, सॉरी आई कांट स्पीक इंग्लिश। अब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे प्रैक्टिस करेंगे फ्लुएंसी के लिए कि किस तरह जो है हमारा फ्लुएंसी है। जैसे कोई सवाल कर सकता है कि कैन यू स्पीक हिंदी, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, सॉरी आई कांट स्पीक इंग्लिश। कैन यू गो टू पटना, यस आई कैन गो टू पटना, सॉरी आई कैन गो टू पटना। कैन यू गो टू दिल्ली, यस आई कैन गो टू दिल्ली, सॉरी आई कैन गो टू दिल्ली। तो दो चीजों में हम सवाल का जवाब देते हैं, या तो यस में या तो नो में। कैन यू जंप ऑन द रूफ, यस आई कैन जंप ऑन द रूफ, सॉरी आई कैन जंप ऑन द रूफ। कैन यू बीट हिम, यस आई कैन बीट हिम, सॉरी आई कैन बीट हिम। अब इसको जो है हम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हम लोगों में फ्लुएंसी आएगी। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर, कैन का इस्तेमाल की कैन का इस्तेमाल हम लोग किस तरह करते हैं। तो इस पर जो है आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बस इतना ही। दैट्स ऑल।